शिक्षक का अधिकांश वोट, अधिकांश विचार जो है हम लोग के खिलाफ गया। लेकिन कभी कभी जिद पर अड़ के कुछ ऐसा भी निर्णय करते थे जिससे शिक्षकों को परेशानी होना शुरू हो गया कि विद्यालय चले या नहीं चले, आपको स्कूल जाना है। कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिसमें के पाठक जी को भेजा गया है, ये कंप्लीट आम जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। के पाठक जी का वहाँ जाने से अब बिहार के अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है वो समाप्ति की ओर होगा। वो निर्णय लेते थे, अपने निर्णय से बैक नहीं होते थे, ये चीज़ हमें भी खराब लगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में चल रही तमाम राजनीतिक गतिविधियों को लेकर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता पवन जायसवाल। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं हम आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के। 19 तारीख को एक बार फिर से उनका बिहार आगमन है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सीटें घटी तो जो यहाँ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल गिरे ना, इसके लिए प्रधानमंत्री फिर से बिहार आ रहे हैं। देखिए, ये कौन लोग कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे बिहार की जनता को पता है कि प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता से, यहाँ की जनमानस से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से अपार प्रेम है। और ये बिहार के लिए सौगात है कि शपथ लिए हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार के और नालंदा जैसे विख्यात, चर्चित और विश्व में लोकप्रिय नालंदा विश्वविद्यालय में आने का कार्यक्रम उन्होंने बना दिया। यहाँ के एजुकेशन की व्यवस्था में सहयोग करने का कार्यक्रम बना लिया। ये तो खुशी का विषय है। लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं, इनको यही लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अब वोट के पहले आते थे तो वोट के लिए आते थे, वोट जीतने के शपथ देने के एक सप्ताह बाद अब किस काम के लिए आ रहे हैं। अब ये 2025 की चिंता में पड़ गए होंगे, इनको ये वोट से जोड़ते होंगे, इनको काम से कोई मतलब तो है नहीं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इनको तो और खुशी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक सप्ताह के अंदर में पहला दौरा बिहार का अगर कर रहे हैं तो ये बहुत खुशी का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना सर, क्योंकि 25 में चुनाव है और इससे ठीक पहले जो बिहार में सीटें घटी हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कि जो उनके जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उदास ना हो, निराश ना हो। ये बिल्कुल बेतुका प्रश्न है विपक्ष का। उनको खुशी मनाना चाहिए। चुनाव में तो हार जीत होता ही रहता है। हम 2 सीट से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हार जीत तो हमको कबूल है। अगर हम 2 पर भी थे तब भी हम आगे की लड़ाई लड़े, आज जो मिला है इसके बाद फिर इसके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो राजद और कांग्रेस के लोगों को तो लड़ाई लड़ना चाहिए, जनता के बीच जाके जनता का दिल जीतना चाहिए। अब इस शोक में डूबने से क्या फ़ायदा है कि प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं, एक सप्ताह बने हुए नहीं हुआ। अब इस चिंता में डूबेंगे तो पता चलेगा कि 1 साल में प्रधानमंत्री जी 10 बार आ गए, तो ये खाना छोड़ देंगे, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, अंतोगत्वा सरकार कहीं पैसा इनके इलाज पर लगेगा, ये कहाँ से उचित रहेगा। इसलिए ये बीमार हो जाएंगे। जितना ये सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आने के बारे में, भाजपा के बेहतर कामों के बारे में, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि ये हमसे सीखें, हमारे कार्य पद्धति को सीखें, हमारी सरकार के बेहतर योजनाओं को परखें, जानें, और जब इनको कभी मौका मिले 10, 20, 25 साल बाद अगर, तब कहीं दे धोखा से मौका जनता, तब नहीं तो विपक्ष में रह के हमारे जो अच्छे काम हैं उसकी प्रशंसा करें और हमारे जो काम में त्रुटि होगा उसको बताएं, हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तेजस्वी यादव का एक बयान जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने जंगल राज और मंगल राज को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके समय में क्या जंगल राज था। तो तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया कि तो अभी मंगल राज, और उन्होंने ट्विटर पर 13-14 जो भी अभी अपराध हुए हैं उनको गिनाया। नहीं, मैंने देखा है उनके ट्वीट को, हमने देखे, हम भी देखे हैं ट्वीट को। देखिए, जब जंगल राज था उस समय तेजस्वी जी बालिग नहीं थे, तो जंगल राज को बखूबी वो समझ नहीं पाए थे। लेकिन इतना समझदारी उनको था कि जंगल राज का मतलब क्या होता है। तो बीच में जब जंगल राज का परिभाषा पढ़े होंगे तो उनको समझ में आया होगा कि भाई जंगल राज ऐसा होता था, अभी इतना कम क्यों हो रहा है, इतना कम घटना क्यों हो रहा है। इसलिए वो चिंतित हैं, इतने ही घटना को बड़ा स्वरूप देना चाहते हैं। अपराध और अपराधी के खिलाफ नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार का एक एजेंडा में प्रथम एजेंडा है सुशासन। जहाँ जहाँ अपराधियों की आवश्यकता पड़ी है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा के साथ गठबंधन से बने हैं, इस राज्य में 5 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। ये इनकाउंटर पहले नहीं होता था। नीतीश जी ने और भाजपा ने पुलिस को खुला छूट दे दिया कि अपराधी अगर गुंडागर्दी करे, भयादोहन करे
व्यवसायिकों को, आम जन को तंग करें तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस ढंग से आपसे पेश आए उस ढंग से प्रशासन पेश आए। घटना तो घट सकता है, घटना के बाद प्रशासन का त्वरित कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विपक्ष को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। क्योंकि हमारे समय में आप देखेंगे कि जो हमने काम किया है, कम समय में ही काम किया, उनका कहना है उस समय मामले घटे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से जब एनडीए के साथ में आए सीएम नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि बहुत सीट जीत लेंगे बिहार में लोकसभा का, तो हम लोग का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, तो बिहार में हम तेज़ी से अपराध करेंगे और अपराधियों को प्रोत्साहन देंगे। कम सीट आया है तो मनोबल टूट गया। इसलिए जिन लोग भी सम्मिलित हैं, इनके मनोबल को भी तोड़ा जाएगा और इनको कुचलने का काम भी बिहार की सरकार करेगी। बीजेपी की तरफ से लगातार समीक्षा बैठक चल रही, कल विधानमंडल की भी बैठक हुई। ऐसे में क्या कुछ मतलब बातचीत हो रही है फिलहाल? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि हम जीतने के बाद भी समीक्षा करते हैं और हम कोई सीट हारते हैं तो उसकी भी समीक्षा हम करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं पर आधारित ये पार्टी है और हमारी पार्टी का एजेंडा जनहित से जुड़े मुद्दों का निदान करना है। तो जब भी समीक्षा बैठक विधायक दल का हो या कार्यकर्ताओं के साथ हमारे नेता जब करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप जीते हैं तो उसका कारण क्या है कि आप इतना ज़्यादा वोट से जीत गए, और आप हारते हैं तो उसके पीछे कौन सा कारण है कि आप हार गए। दोनों चीज़ के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग ग्रहण करते हैं और उस पर फिर जो उनको सुझाव देना होता है वो सुझाव देते हैं और उसको जीते हुए लोग भी अमल में लाते हैं और हारे हुए लोग भी अमल में लाते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का रथ कभी रुकता नहीं है, हम निरंतर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है सर कि आखिर जो सीटें एनडीए की घटी बिहार में, कम सीटें आई, तो क्या कारण रहा है इसका? देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कुछ राज्यों में चुनाव जब होता है ना तो जाति आधारित प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा हो जाता है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने या फिर यहाँ राजद गठबंधन के लोगों ने टिकट वितरण में इन लोगों ने अपने समीकरण के बाहर के लोगों को ज़्यादा टिकट दिया, हम लोगों को क्षति पहुँचाने के लिए। अगर किसी कारणवश आप 1 से अगर 9 पर बढ़ ही गए, 10 पर चले गए, तो इतना खुश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। कई राज्य में आप हैं, हम तो निरंतर बढ़ते रह रहे हैं। जितना हमको सीट आया भाजपा को अकेले, कांग्रेस विगत 4 चुनाव जोड़ दीजिएगा तो इनका उतना सीट नहीं पूरेगा, तो ये हमारी बराबरी क्या करेंगे? अरे भाई, आप हारल बिलाई खम्मा नोचे, आप उसी में खुश रहिए, अपने में खुश रहिए, अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखिए ताकि वो छोड़ के नहीं भाग जाए, अभियान भाजपा ज्वाइन कर ले। इसके चलते ये अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, खुशी मनाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, अबीर लगाते हैं। किस बात का अबीर आप लगा रहे हैं? कोई पूछने वाला आपको नहीं है। 25 को पार्टी मिल के सीट जीत लिए तो बुझ रहे हैं बहादुर है। एक पप्पू यादव पूर्णिया में पानी पिला दिया आपको, आपके कैंडिडेट को 1700 की 27,000 वोट ही आया है, 17,000 या 27,000 वोट आया है। कहाँ चले गए भाई? आप कैंपेनिंग किए, उतनी बड़ी चीज़ है, आप पोप बनते हैं, कहाँ चला गया आपका? जबकि वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था तेजस्वी यादव ने, या तो इंडिया गठबंधन को या एनडीए को दीजिए। अरे भाई ठीक है, एनडीए का समीकरण में हम वोट लाए हैं, एनडीए ने वोट लाया है, उतना वोट हम लाए हैं। मेरे जीत का अंतर 23,000 है, पप्पू जी 23,000 वोट से हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो हमने जनता के बीच में जगह बनाया, हमारे प्रत्याशी ने, संतोष कुशवाहा ने उतना काम किया तो उतना वोट लेके आया। लेकिन आपने जिसको प्रत्याशी बनाया, समाज और वहाँ के माई समीकरण के लोगों ने आपको नेता नहीं बना, वो तो पप्पू यादव जी को नेता मान लिया। तो किस बात का पकड़ है आपका? किस बात की खुशी मना रहे हैं? आपको तो उपवास पर चला जाना चाहिए था राजद के कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के नेताओं को। कितनी बड़ी फजीयत हो गई, अपने ही राज्य में इतना कम वोट से जमाना जब्त हो गया पार्टी का। इसलिए ये बड़ी बनावटी बातें इन लोगों के पास है, कुछ नहीं है। ये चुनाव हारे हुए लोग हैं और ये बेवजह अनाप शनाप बयान दे के प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, रो रहे हैं। अरे खुशी बनाइए, जाइए बुके लेके प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट पे मिलिए, कहिए कि भाई राज्य को ये चीज़ दे दीजिए, वो चीज़ दे दीजिए। समस्या कोई आपके पास है तो आप संज्ञान में लाइए कि भाई ये समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी डिप्टी सीएम थे तो मिले थे ना, मैं विधानसभा में जब आए थे तब, तो आपको तो परिचय भी है, आपको जाना चाहिए था। आप डरते होइएगा कि जाएंगे तो भैया फलना वोट खराब हो जाएगा, तो नहीं जाइएगा। तो अखबार में बोलने से, टीवी में बोलने से थोड़ी कोई समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, के पाठक को लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, एसीएस के पाठक, अब उनका जो ट्रांसफ़र है वो फिलहाल कर दिया गया, राजस्व विभाग में कर दिया गया, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि शिक्षक काफ़ी परेशान थे। देखिए, के पाठक जी शिक्षा विभाग में अच्छा काम भी किए थे
लेकिन कभी कभी जिद पर अड़ के कुछ ऐसा भी निर्णय करते थे जिससे शिक्षकों को परेशानी होना शुरू हो गया कि विद्यालय चले या नहीं चले, आपको स्कूल जाना है। नहीं, बच्चों की छुट्टी रहेगी लेकिन टीचर 1 बजे तक स्कूल में रहेंगे, गर्मी कितना भी हो तो आपको नहीं करना है। वैसा निर्णय हम लोग को उचित नहीं लगा था। नतीजा हुआ कि भाई हम लोग पूरे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में शिक्षक का अधिकांश वोट, अधिकांश विचार जो है हम लोग के खिलाफ गया, एनडीए के खिलाफ गया। हम लोग क्षति उठाए हैं वहाँ, लेकिन कुछ काम उनके अच्छे भी हैं। शिक्षकों की कमी को पूरा कर देने में या विद्यालय की व्यवस्था को ठीक करने में अच्छा काम भी उन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि आप शिक्षकों की नाराज़गी का आपने को संज्ञान में लिया। और धन्यवाद इसलिए देंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसमें के पाठक जी को भेजा गया है, ये कंप्लीट आम जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। वहाँ कुछ चुनिंदे लोग, अंचलाधिकारी हों, कर्मचारी हों, चुनिंदे लोग हैं जो प्रतिदिन अंचल कार्यालयों में बैठ के आम जनता का भयादोहन कर रहे हैं। तो ऐसे में के पाठक जी का वहाँ जाने से अब बिहार के अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है वो समाप्ति की ओर होगा। और वैसे भ्रष्ट जो लोग हैं, चूँकि दिलीप जायसवाल जी वहाँ मंत्री हैं, मंत्री जी ने भी पहले कह रखा है कि भाई कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, सुशासन की सरकार है। और दोनों आदमी का मेंटलिटी एक ही तरह का है। दोनों चाहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार राजस्व भूमि सुधार से समाप्त हो जाए, अंचलों में आम जनता का दाखिल खारिज, परिमार्जन, आय, जाति, आवासीय, रसीद कटना, जितना भी काम है ये सभी काम समय सीमा में हो जाए, लोगों को परेशानी नहीं हो। तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का और के पाठक जी का सोच एक ही है, एजेंडा एक ही है। और ये दोनों मिलके राज्य के अंचलों में जो भ्रष्टाचार है, जहाँ भी जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, वैसे लोगों को के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और वैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगा तो बिहार के अंचल कार्यालयों में जो गड़बड़ी है, जिसके कारण सरकार की बदनामी होते हैं, हमारी और आपकी बदनामी हो रही है, ये चीज़ राज्य में समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत हम लोग अग्रिम शुभकामना देंगे के पाठक जी को, दिलीप जायसवाल जी को, कि अब अंचल की बारी है, शिक्षा के बाद अंचल की बारी है, तो अंचल को आप दुरुस्त कर लीजिए। क्या लगता है शिक्षा में बेहतर कार्य नहीं कर नहीं, बेहतर कार्य किए थे, मैं तो कह रहा हूँ कि बेहतर कार्य किए, लेकिन कुछ निर्णय उन्होंने किया तो विद्यालय के हित में, लेकिन उस प्रकार का कठोर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं थी। शिक्षकों के बारे में, महिला शिक्षक भी हैं, पुरुष शिक्षक भी हैं, विद्यालय बंद है तो फिर शिक्षकों को भेज के हम क्या करेंगे, जाके वहाँ बैठे रहेंगे। गर्मी बहुत था, फिर भी विद्यालय खोलने की जो बात आ गई, फिर पर्व त्यौहार के दिन में विद्यालय खुला रहेगा, नहीं परीक्षा होगा, ये सब कुछ चीज़ था जो वो निर्णय लेते थे, अपने निर्णय से बैक नहीं होते थे। ये चीज़ हमें भी खराब लगा और लोगों को भी खराब लगा होगा। लेकिन के पाठक जी का जो 70%, 80%, 90% बेहतर काम है, उसको भी बिहार की जनता याद रखेगी। विधानसभा याद होगा 17 आपको सर, उस समय में भी जितने भी तमाम लोग थे, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो लोग के पाठक के खिलाफ बोलते नजर नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी लोगों ने खिलाफ नहीं बोला था। बिल्कुल नहीं, लोगों ने ये बोला था, पक्ष विपक्ष समय सीमा को कम करने के लिए विषय उठाया गया था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने पहले ही निर्देश दिया, अगर उस निर्देश का पालन नहीं हुआ तो आज ही 24 घंटा में चिट्ठी निकलेगा। तो वो बताया तो कोई चीज़ आपको, पत्र निकला, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नीचे स्तर पर नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसा विषय है, हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, जनता के जितना नज़दीक हम हैं उतना नज़दीक के पाठक जी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। हमें गार्जियन से भी भेंट होती है, के पाठक जी को केवल शिक्षकों से भेंट होगी, केवल हेडमास्टर से भेंट होगी, केवल पदाधिकारियों से भेंट होगी। तो उन्होंने विद्यालय के हित में काम किया, लेकिन जहाँ कुछ जिद में निर्णय ले लिए, जहाँ से हम लोग को परेशानी, अभिभावकों को परेशानी, बच्चों की परेशानी हो रही थी या फिर शिक्षकों को हुआ, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और किसी भी कारण से एक विभाग में तो कोई ज़िंदगी भर रहता नहीं है, अगर अच्छे काम करने वाले व्यक्ति का विभाग बदलते गया तो और अच्छा बात है कि सब विभाग में सुधार हो जाएगा। तो अब शिक्षा के बाद राजस्व की बारी है और दिलीप जायसवाल जी और के पाठक जी मिलके पूरे राजस्व विभाग में अंचल स्तर पे जो भी गड़बड़ी है, जो शिकायत है, जो मरमरी लोगों में रहता है कि जाते हैं तो बिना अथी का दाखिल खारिज में दिक्कत होती है, तो कर्मचारी यहाँ नहीं, ऑफिस में नहीं बैठता है, ससुराल नैहर घूमता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगा और वो दुरुस्त कर देंगे। हम लोग की शुभकामना है दोनों के प्रति कि इस गड़बड़ी को ये लोग ठीक करें और नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार पर फिर अपना ठप्पा लगाने का काम करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे बीजेपी के नेता पवन जायसवाल से, और क्या कुछ कहते नजर आए तमाम मुद्दों पर साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।